बनाते थे वो नींद में आ गए और स्वप्न देखने लगे। अब इस तरह से फिर सखियों के ऊपर हम प्रतिदिन ये सुनते रहे, कहाँ की परमधाम की लीला। फिर सखियों के ऊपर फरामोशी का हुक्म का आवरण डाल दिया, तो हम अज्ञानता की नींद में आ गए। फिर अज्ञानता की नींद में आ जाने के कारण फिर हम कहाँ आए, ब्रजमंडल में अवतरित हुए सब। तो वहां भी हमारे धनी आएंगे। इसको हम सुने कि पहले जब वसुदेव और देवकी, जिनको माता पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो पहले विष्णु भगवान जो कि वसुदेव देवकी कारागार में हैं, उनके भाई कंस ने उन्हें डाल दिया है, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र से और संहार होगा, मृत्यु होगी। राजा कंस जो बने बैठे थे, तो ये जब ये सुना तो तुरंत उन्होंने क्या किया, नारद जी के कहने पर, सबके कहने पर उनको कारागार में डाल दिया। अब वहां क्रमशः पुत्र संतान होती है और ये उनको कर देते हैं, यानी कि उनका अंत कर देते हैं। लेकिन जब 7वीं संतान हुई तो 7वीं संतान हुई नहीं, उसका संकर्षण यानी कि जो वहां रोहिणी थी ब्रजमंडल में, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, जो कि बलराम कहलाए बाद में। और 8वां जो हुआ, जो संतान हुई, तो वो कौन सी थी, ये चतुर्भुज विष्णु भगवान का तन था। इन्होंने पहले दर्शन दिए, एकदम प्रकाश हुआ वहां। अब ये माता देवकी भ्रमित हो गई कि हमने चतुर्भुज स्वरूप कैसे हम यहाँ संभालेंगे, और कंस को पता लगेगा तुरंत ले जाएंगे। अब फिर वो दर्शन दे करके कहते हैं कि अभी हम हमारी आप बात सुनिए। पिताश्री से कहते हैं वसुदेव से कि अब हमारे जाने के पश्चात जो बालक होगा उसको आप नंद घर पहुंचा देना, और जो आपकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ जन्म हो विष्णु भगवान का, इसके लिए मैं आपकी